मारूफ लिखारी और तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा है कि इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट से साजिशी साइफर तक का सफर तय करते हुए बिलाखिर इलेक्शन कमीशन के हाथों नाअहल होकर एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तानी सियासत में अवामी मकबूलियत ही कामयाबी की जमानत होती तो 3 दफा वजीर आजम मुंतखब होने वाले मियां नवाज शरीफ आज लंदन में ना बैठे होते। ताज़ा सियासी तज्जिये में हफीजुल्लाह नियाजी कहते हैं कि इमरान खान की जानिब से जनरल कमर बाजवा को तौसी देने की तजवीज़ के बावजूद अब जब आर्मी चीफ खुद घर जाने का ऐलान कर चुके हैं तो खान का एतमाद भी मुतजलजल होता नजर आता है। इसलिए नाअहली के बावजूद मौसूफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया और अब हर कीमत पर मामला फहमी की तरफ रवां दवा नजर आ रहे हैं। हफीजुल्लाह नियाजी कहते हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट किस कदर खुशकिस्मत है कि वो जिसे धक्के मार कर निकालती है वही वालहाना अंदाज में इसके बूट पॉलिश करने के लिए तन मन धन से हाजिर रहता है। इमरान और जनरल बाजवा के दरमियान 2 या 3 मुलाकातों और राब्तों का लुब्बे लुबाब भी यही कुछ है। भला आजकल इमरान खान की दुश्मनी है किसके साथ? मौसूफ इल्जाम लगाते हैं कि इनकी हुकूमत गद्दार, मीर जाफर, मीर सादक और न्यूट्रल्स यानी जानवर ने गिराई और इनकी जगह अपने मुहरे बिठा दिए। मौसूफ का इसरार है कि चोरों को हुकूमत से निकाला जाए और इन्हें दोबारा इख्तिदार दिलवाया जाए, हालांकि इन्हें एक अहम जमहूरी और आईनी तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में हटाया गया था। इमरान के साथियों का कहना है कि वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के खिलाफ मैदान अमल में निकले हुए हैं। हालांकि हकीकत यह है कि वो अब भी फौज के सियासी किरदार पर इसरार करते नजर आते हैं और इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा करते हैं कि इन्हें दोबारा इख्तिदार दिलवाया जाए। खान साहब बार बार ये कहते हैं कि बदी और नेकी की जंग में फौज किसी सूरत न्यूट्रल नहीं हो सकती और इसे बुराई को निकाल कर अच्छाई को इख्तिदार में ले आना चाहिए। यानी मौसूफ खुद को अच्छाई और अपने सियासी मुखालिफिन को बुराई से तशबीह देते हैं, लेकिन फौज से सियासी किरदार अदा करने का मुतालबा करने वाले इमरान खान भूल जाते हैं कि आइन में फौज की असल जिम्मेदारी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, न कि इन जैसे हाइब्रिड सियासतदानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हफीजुल्लाह नियाजी इमरान की दोगली अमरीकी मुखालिफ पॉलिसी पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि एक जानिब मौसूफ अपनी हुकूमत के बर्खास्त होने का इल्जाम अमरीका पर आयद करते हैं और दूसरी जानिब छुप छुपा कर अमरीकी सफीर और दीगर अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकातें करते हैं। अमरीका मुखालिफ इमरान खान ने एक जानिब अमरीकी साजिश का बयानिया घड़ा हुआ है और दूसरी जानिब वो अमरीका में अपनी साख बेहतर बनाने के लिए अमरीकी लॉबिंग फर्मों को पैसे दे रहे हैं, जिनकी तफसीलात अब मंजर आम पर आ चुकी हैं। हफीजुल्लाह नियाजी कहते हैं कि ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अमरीकी दिल में कांटे की तरह खटकता है। वो कहते हैं कि मुझे रत्ती भर शक नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल की बुनियादी वजह यह थी कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बानी थे। नवाज शरीफ के इक़्तिदार का खात्मा और फिर जलावतनी भी इसीलिए हुई कि उन्होंने अमरीकी मुखालफत के बावजूद भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को बाकायदा न्यूक्लियर ताकत बना दिया। हफीजुल्लाह नियाजी कहते हैं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आज भी बीच मझधार के है। पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम से महरूम रखना अमरीकी एजेंडा है और इस पर अमल दरामद का तरीक़े वारदात एक ही है कि पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी बदहाली का शिकार किया जाए ताकि पाकिस्तान जोहरी असासे बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दे। लेकिन सख्त जान पाकिस्तान आज भी हलकान होने को तैयार नहीं और डटकर बैरूनी साजिशों से नुबरत आजमा है। नियाजी कहते हैं कि इमरान को नवाज शरीफ के मुतबादिल के तौर पर एक हीरे की सूरत देकर तराशा गया था और फिर 2018 के इलेक्शन में वसी पैमाने पर धांधली करके खान को इक़्तिदार में लाया गया, लेकिन ये तजर्बा भी बुरी तरह नाकाम रहा। हफीजुल्लाह नियाजी बताते हैं कि इमरान खान ने अमरीका में अपनी साख और ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए जिस लॉबिंग फर्म की खिदमत हासिल कर रखी हैं, इसका नाम फेंटन है, जो कई सालों से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की मुखालफत कर रही है। इस फर्म का बुनियादी मकसद ही हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाना है। दिलचस्प बात यह है कि इमरान ने अपने दौरे इख्तिदार में भी इस फर्म को सिफारत खाने के जरिए $30,000 माहाना हुकूमती खर्चे पर लॉबिंग के लिए रखा और फिर हुकूमत से निकल जाने के बाद एक मरतबा फिर $25,000 माहाना पर इसी की खिदमत हासिल कर ली। दूसरी जानिब अमरीकी मुखालिफ बयानिए की आड़ में इमरान ने अस्करी क़यादत की ईंट से ईंट बजा दी। नियाजी कहते हैं कि अमरीकी सदर बाइडन की जानिब से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को गैर महफूज करार देने का बयान भी इमरान खान की अमरीकी फर्म की काविशों का नतीजा है। इस बयान का मकसद भी फौजी एस्टेब्लिशमेंट को डराना, धमकाना, ब्लैकमेल करना और अवाम को इसके खिलाफ उकसाना है ताकि अपनी शराइत पर इसे अपना ताबे और फर्माबरदार बना सके। लेकिन अब इमरान खान की सियासी उम्र अपने
اختتام کے قریب ہے اور ان کے الیکشن کے مطالبے اور دوبارہ اقتدار میں آنے کی خواہش کا ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔